ये विश्व गुरु का दावा हो रहा है और इसकी हालत है। क्या लोग इनको वोट दे रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों को निरक्षर बनाओ? इसके लिए वोट दे रहे हैं लोग कि आओ हमारे रोजगार छीन लो, इसके लिए वोट दे रहे हैं। सारे आंकड़े आ रहे हैं। गुजरात में विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है पिछले 5 साल में डबल हुआ है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं कि आओ मुझे पीटो। सीधा और सीधा ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन खूब अपना काम कर रहा है। जैसे आप ईवीएम डाल के वीडियो डालते हैं, नीचे आ जाता है इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अब हमसे कहो कि ईवीएम हैक करके दिखाओ तो मैं तो नहीं दिखा सकता। जिसकी बंदरी वही नचावे। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अगर वो हिस्ट्री पढ़े होंगे या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होंगे, मोटर के इंजीनियर नहीं होंगे, और उनको ये कहें कि आप कार का इंजन खोल के उसको फिर से फिट कर दो, कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना। तो सवाल ये है कि सब जब इतनी आवाज़ें उठ रही, देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई ईवीएम से नहीं, ईवीएम किसी भी फॉर्म में टेक्निकल चीज़ से कहीं भी कोई भी मैनिपुलेशन हो सकता है। फिर आप ईवीएम कर रहे हैं, वीवीपैट कर रहे हैं। अभी राजेंद्र पाल गौतम साहब 3 स्टेज समझा रहे थे कि भाई जो पोल डाला और तमाम तरह के मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझ पाता। तो जहाँ पर मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि भाई पहले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो देते थे, अब प्रमोशन हो गया, शायद 81 या 83 करोड़ हो गए। जहाँ पे एजुकेशन की ये हालत है, जहाँ मैं बैठ के कह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल बातें नहीं समझ सकता, तो वहाँ पर जब 40% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, जहाँ पे लिटरेसी का रेट इतना ख़राब है, एजुकेशन के आंकड़े मैं ही बता रहा हूँ, वहाँ पे टिंटेड एकदम डार्क वाला आप लगा के मशीन में डार्क वाला लगा के कह रहे हो कि 7 सेकंड में अपना वोट चेक कर लो। ये भारत अगर सबसे बड़ी लोकशाही है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है। और मैं तो सीधा और सीधा पहले इलेक्शन कमीशन ही संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था को संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। कि इलेक्शन कमीशन को क्या दिलचस्पी है बार बार वो एक्सप्लेनेशन देने की, और बार बार ये क्या दिलचस्पी है आपकी? साथियों, सीधा और सीधा हेराफेरी है। और नहीं तो कोई दुनिया की कोई ऐसी सरकार इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती है जहाँ पे मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, सब परेशान है। अब तभी कह रहा है 400 पार। तो इलेक्शन कमीशन की एक मर्यादा होती। जब TN सेशन थे तो उस समय लगा कि इलेक्शन कमीशन कोई संस्था है, लेकिन आज तो ये लग रहा है कि सरकार के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन खुद ही काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को ही चुनाव लड़ना है, ऐसा लग रहा है।